भारत की सरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासिर हो सकते थे। 9 मार्च की शाम एक आप कह लें कि मिसाइल नुमा चीज जो भारत की तरफ से फायर की गई वो 124 किलोमीटर का फासला तय करते हुए, यानी कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की, और 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के मियां चन्नू के इलाके में जाके वो मिसाइल गिरा। जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। 9 मार्च की शाम एक आप कह लें कि मिसाइल नुमा चीज जो भारत की तरफ से फायर की गई वो 124 किलोमीटर का फासला तय करते हुए, यानी कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की, और 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के मियां चन्नू के इलाके में जाके वो मिसाइल गिरा। 2 के जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ, लोगों की प्रॉपर्टी को जरूर नुकसान हुआ। और उसके बाद शहबाज हमने देखा कि जो पाकिस्तान की तरफ से रवैया था, जज नहीं किया हमने कि क्या ये डिलिबरेटली भारत की तरफ से कोई मिसाइल फायर किया गया है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या रीजन क्या है, से वो वजाहत पेश करें। इससे पहले कि आप इस पे तबसरा करें, तो आज बाकायदा तौर पर भारत का जो वजारत दिफा है उनकी तरफ से ये वजाहत सामने आ गई है, और जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने इस गलती का एतराफ किया है कि मार्च को मामूल के मुरम्मती काम के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ। यह स्टेटमेंट आगे चल के ये कहती है कि भारत की हुकूमत ने इस मामले को बहुत ज्यादा संजीदा लिया और इस सिलसिले में एक आला सतही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है। ये स्टेटमेंट आगे चल के ये कहती है कि ये बात सामने आई है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा है। ये वाकया जहां इंतहाई अफसोसनाक है, वहीं ये बात बाइसे इत्मीनान है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर एतराफ किया गया है कि यस देयर वाज अ मिस्टेक ऑन देयर पार्ट, हादसाती तौर पर ये मिसाइल फायर हुआ। ये एक अच्छी बात है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मौका दिया भारत को कि वो वजाहत करे, और अब भारत ने भी उसका एतराफ किया। लेकिन इसके अंदर शहबाज मेरे ख्याल में जो कैच है, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर भारत के अंदर से इस तरह टेक्निकल वजूहात की बिना पर एक मिसाइल फायर होता है, पाकिस्तान के अंदर आके गिरता है, खुदा ना खास्ता कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, इसमें जंग भी छिड़ सकती है। दो चीजें, एक तो खैर पाकिस्तान का जो रवैया वो काबिल सताइश है, उन्होंने पेशेंस से, बुर्दबारी से काम लिया। इसी तरह फिर भारत ने भी अपनी गलती का एतराफ कर लिया। अब इसको बिल्कुल दूसरे जाविये से देख लें, अगर ये गलती पाकिस्तान से हुई होती तो इस वक्त जो हिस्टेरिया क्रिएट हुआ होता इंडियन मीडिया में, और इंडियन हुकूमत इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में, मेरा ख्याल परसों ही उनके इलेक्शंस थे कुछ रियासतों में, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन जो DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था कि ये जो भारत की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल दोनों मुल्कों को अच्छी बात यह है कि कोई इससे कोई मिसहैप नहीं हुआ, फिर गलती तस्लीम कर ली। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग। इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत, आपको पता है कि दोनों न्यूक्लियर ताकतें और बहुत ज्यादा असला इनके पास मौजूद भी है, डिफरेंट इनके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, और इस पर होना चाहिए। और माजी में जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर थे तो दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट भी है। सब भारत की हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासिर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया
پھر غلطی سے گر گیا. پہلی بات تو یہ کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے گرایا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود گرا ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن کافی نہیں ہے. ملٹری کا ریئیکشن تو ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ٹریک کیا اور اندازہ لگایا کہ اس میں وار ہیڈ نہیں ہے, اس لیے اس کو آنے دیا یا وہ آ گیا, جیسے بھی تھا مسئلہ وہ بھی بعد میں پتہ چلے گا. لیکن فارن آفس کا یہ رویہ کافی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو کہیں کہ جی ابھی تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. فارن آفس کو یہ ایک سیریس چیز ہے, ایک ایسا میزائل جو کہ میرے خیال میں نیوکلیئر وار ہیڈ کو کیری کر سکتا تھا, وہ موڑ کاٹ کر پاکستان کی حدود میں آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ جی سول ایویشن کے جہازوں کو خطرہ تھا, وہ تو تھا ہی. پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ تھا. میرا خیال ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کر جانے والی بات ہے